आज की इस वीडियो में हमें जानेंगे कि कैसे ट्रंप ने इप्स्टीन फाइल के ऊपर से अमेरिका और पूरे दुनिया का ध्यान हटवाने के लिए ईरान पर हमला किया और अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर गया। जिससे होगा ये कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है तो अमेरिकन जनता ईरान से बदला लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखेंगी और दूसरी तरफ ट्रंप, जिसका लगभग पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका था इप्स्टीन फाइल की बाहर आने की वजह से, वो एक बार फिर अमेरिकन जनता की नजरों में हीरो बन जाएगा। और ऐसा ही कुछ इसराइल में भी हुआ था जब नेतन्याहू पर 1000, 2000 और 4000 जैसे केसेस चल रहे थे, जिस पर पूरा इजराइल नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आया था, जिससे नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म हो जाता। लेकिन नेतन्याहू के ऊपर इजराइल के कोर्ट की तरफ से इतनी खास कार्रवाई हो ही नहीं पाई, क्योंकि नेतन्याहू ने अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन वॉर शुरू कर दी थी, जिससे नेतन्याहू के ऊपर जो केसेस लगे हुए थे, इन सारे केसेस से इजरायली जनता का ध्यान हटकर इस वॉर पर चला जाए, जिससे फिलिस्तीन अगर इजराइल पर हमला करता तो इजराइल के जनता का ध्यान इन केसेस से हटकर नेतन्याहू की तरफ देखती, जिससे नेतन्याहू जब फिलिस्तीन के ऊपर हमला करता तो इजराइल की जनता की नजरों में हीरो बन जाता, क्योंकि वो अपने देश के लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करता कि वो उनके लिए लड़ रहा है। उनके देश से मुसलमानों को हटाकर वो यहूदियों के लिए अलग सा मस्जिद जीतने की कोशिश कर रहा है, जिससे नेतन्याहू इजरायली जनता की नजरों में हीरो बन जाता और इजरायली जनता नेतन्याहू पर लगे इन सारे केसेस को भूल जाती। नेतन्याहू के इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कर रहा है, जिससे अमेरिकन जनता और पूरी दुनिया का ध्यान एप्स्टीन फाइल से हटकर इस ईरान की तरफ चला जाए, ताकि अमेरिका की जो आम जनता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रही थी वो प्रोटेस्ट करना बंद कर दे। क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहता तो डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता और उसे जेल हो जाती। और अगर अभी तक आपको एप्स्टीन फाइल के बारे में नहीं पता तो आप मेरे इन 2 वीडियोस को देख सकते हो।